ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आए और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ये शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। ये सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आए और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ये शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी न होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। ये सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध ने अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वह एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आए और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। ये शरीर जो युवा व आकर्षक है, पर जल्दी ही यह वृद्ध होगा, फिर बीमार व अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है।
उनसे प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए व आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं क्योंकि वह चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वह बुरे चरित्र वाली है। आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यह स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह औरत ऐसी न होती, इसलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष जिम्मेदार हैं। ये सुनकर सभी लज्जित हो गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुझे 3 प्रश्नों के हल ढूंढने हैं। उन्हीं तीनों प्रश्नों के समाधान लिए उन्होंने संन्यास लिया है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा ये शरीर जो युवा व आकर्षक है, पर जल्दी ही यह एक दिन वृद्ध होगा, फिर बीमार हो जाएगा और अंत में वह मौत के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात उस पूरे गांव में फैल गई। उस गांव के कुछ लोग भगवान गौतम बुद्ध के पास आए व उनसे आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं, क्योंकि वह चरित्रहीन स्त्री है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को सत्यापित करने के लिए उस गांव के मुखिया से भी पूछा कि क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? इस पर मुखिया ने भी कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वह बुरे चरित्र वाली स्त्री है। मैं भी आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके उसके घर कदापि न जाएं। उद्धरण। इस पर भगवान बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, भंते, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ रखा है। भगवान गौतम बुद्ध बोले कि किसी प्रकार यह स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे और चरित्रवान होते तो यह औरत भी ऐसी न होती, इसलिए इसके चरित्र के लिए इस गांव के सारे पुरुष ही जिम्मेदार हैं। उद्धरण। भगवान गौतम बुद्ध की इस न्यायोचित, सम्यक व तार्किक बात को सुनकर उस गांव के सभी पुरुष बहुत ही शर्मिंदा हो गए। लेकिन आजकल हमारे भारतीय समाज के पुरुष अब ऐसे कुकृत्यों को करके भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं हो रहे, अपितु ठीक इसके उल्टा अत्यंत बेशर्मी से खुद को निर्लज्जता पूर्वक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय समाज एक अत्यंत धर्मभीरु, हिंसक और स्त्री विरोधी सोच का एक पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय समाज की इस दकियानुसी, अन्यायपरक व स्त्री विरोधी सोच में बदलाव की नितांत आवश्यकता है। इसके बगैर यहाँ के समाज और इस राष्ट्र राज्य का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं।